इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है दोस्तों वो बदल चुकी है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो जनरली आपको आईटीआर जो है वो 31 जुलाई तक जो है वो फाइल कर लेनी होती है। बट यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आईटीआर की जो डेट है वो किस तरीके से जो है वो बदल गई हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिफोर चेंज, मतलब जो ये चेंज है आईटीआर फाइलिंग की डेट को लेकर, अगर इस को हम नहीं कंसिडर करते हैं तो बिफोर चेंज जो है वो डेट क्या है। तो देखिए जनरली जो डेट मिलती है आपको आईटीआर फाइल करने की, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाता है, किसी भी ऑप्शन में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आप 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है अपनी ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते हैं, और जो जिसकी डेट मिलती है आपको फाइल करने की वो 31 जुलाई जो है 2024 की डेट रहती है। तो 31 जुलाई 2024 तक की डेट आपको मिलती है आईटीआर फाइल करने की। नॉर्मली आप अगर आप बोलें तो हर साल 31 जुलाई की डेट ही मिलती है। तो इस साल भी मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 में आप आईटीआर फाइल करेंगे तो 31 जुलाई तक आपको नॉर्मली आईटीआर फाइल करनी होती है। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार आप इस डेट को मिस कर देते हैं। तो इस डेट को जब आप मिस कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे देती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर कि आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर लीजिए। मींस आपसे कोई गलती हो गई, आप टाइमली आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए, 31 जुलाई तक आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, किसी भी रीज़न की वजह से फाइल नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन दे देती है, ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप 31 दिसंबर तक जो है अपनी आईटीआर को फाइल कर लीजिए। तो नॉर्मली जो है ये टाइम लिमिट आपको मिलती है, इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन टैक्स ऑडिट केसेस के बारे में। ये टैक्स ऑडिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे इंडिविजुअल्स या एचयूएफ जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा उनकी ये ड्यू डेट होती है, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट होता है उसकी डेट तो आपकी 30 सितंबर ऑडिट करवाने की डेट होती है और 31 अक्टूबर तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो नॉन ऑडिट केसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये था बिफोर चेंज से पहले। तो अब आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आपको जो डेट ध्यान में रख के चलनी है वो डेट ध्यान में रख के चलनी है आफ्टर चेंज वाली। तो इसको आपको कंसिडर करके चलना है, यही ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, और 31 जुलाई 2024 तक आप आईटीआर फाइल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर केवल और केवल आपको ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। जो बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर लेते थे पहले, उस बिलेटेड आईटीआर के ऑप्शन को अब यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं तो आप मान के चलिए केवल आपके लिए 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। 31 जुलाई के बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा आईटीआर फाइल करने का। बट न्यू टैक्स रिजीम में देखिए 31 जुलाई तक तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कर ही सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। उसके अलावा अगर आप ये डेट को मिस कर देते हैं तो आप फिर भी 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिसको हम बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, जिसके अंदर एक पेनल्टी ज़रूर लगती है 5,000 या 1,000 रुपये की। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की पेनल्टी लग जाती है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो उस केस में फिर 1,000 रुपीज़ की जो है फीस बोल लो, आप पेनल्टी बोल लो, इंटरेस्ट जो भी है आपको वो पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आईटीआर फाइल करनी है तो ये डेट ध्यान रख के चलनी है 31 जुलाई। तो देखिए आप इसी तरीके से प्लानिंग कीजिए और अपनी आईटीआर को हर हाल में 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें। न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, दोनों ही के अंदर आप जो है 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें। बट न्यू टैक्स रिजीम में फिर भी आप को एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप बाद में भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई के बाद भी। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में अब आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, 31 जुलाई के बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ पे नुकसान कैसे होगा। अब सपोज आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते थे, आपने सारी इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे 80C के अंदर आप 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80D के अंदर आप मेडिक्लेम ले लेते हैं 50,000 तक का या 25,000 तक का। इसके अलावा 80G के अंदर आपने कुछ डोनेशन भी दिया हुआ था, या फिर 80E के अंदर आपका एजुकेशन लोन था, उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट थी। उसके अलावा सेक्शन 24 के अंदर आपका होम लोन का इंटरेस्ट था। तो इस तरीके से देखिए इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आप करके रखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। बट अगर आपसे ये डेट मिस हो जाती है तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की केवल न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि 31 जुलाई के बाद तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर नहीं पाएंगे। उस केस में फिर आपको मजबूरन जो है वो
आपको बिलेटेड आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करनी पड़ेगी। और न्यू टैक्स रिजीम में आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C 80D 80G 80E होम लोन का इंटरेस्ट, ये किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो उस केस में जो 1000 या 5000 की फीस या पेनल्टी आपको पे करनी है वो तो करनी ही करनी है। इसके अलावा आपकी मोटी इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो है वो बन सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस डेट को समझना, तभी मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको मिलते हैं या कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिलती हैं, किस किस तरीके की एग्जम्पशन आपको मिलती हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 31 जुलाई तक आप हर हाल में अपनी आईटीआर को फाइल कर लें ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों अपडेट आईटीआर फाइलिंग को लेकर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।